नमस्कार। अगर सरकारी नौकरी का सपना है तो ये जानकारी आपके लिए ही है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की फेज 14 2026 भर्ती आ गई है और ये एक बहुत ही शानदार मौका है। तो चलिए इस भर्ती की हर एक जरूरी बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी ये तारीखें। इन्हें कहीं अच्छे से नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक भी डेट मिस हुई तो मोटा हाथ से निकल सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल रही हैं 13 अप्रैल को और बंद हो जाएंगी 4 मई को। फीस भरने के लिए एक दिन और मिलेगा, 5 मई तक। और हाँ, अगर मान लीजिए फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो भी गई तो घबराने की जरूरत नहीं। 11 से 13 मई के बीच उसे ठीक करने का भी एक चांस मिलेगा। और परीक्षा वो जून में ही है, तो तैयारी तो आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले तारीखों की बात, फिर जानेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फिर देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, परीक्षा में क्या क्या आएगा, और आखिर में कुछ बहुत जरूरी टिप्स। तो तारीखें तो अब क्लियर हैं और डेडलाइंस काफी सख्त हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इन पदों के लिए कौन पात्र है। चलिए अब एलिजिबिलिटी की शर्तें समझते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि उम्र और पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या क्या जरूरतें हैं। देखिए, इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। मतलब चाहे कोई 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएट हो, सबके लिए सरकारी नौकरी का दरवाजा खुला है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात जिसे क्रूशियल डेट कहते हैं, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एसएससी ने 2 अलग-अलग कट ऑफ डेट्स रखी हैं। उम्र के लिए जो तारीख देखी जाएगी वो है 1 जनवरी 2026, लेकिन जो भी पढ़ाई लिखाई या एक्सपीरियंस चाहिए वो 4 मई 2026 तक पूरा हो जाना चाहिए। तो ये दोनों तारीखें अलग-अलग हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कुछ कॉमन एज लिमिट्स हैं जो ज्यादातर पोस्ट्स पर लागू होती हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है, हर एक पोस्ट के लिए उम्र की जरूरत अलग हो सकती है। इसलिए अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपनी पोस्ट की एज लिमिट जरूर चेक कर लें। सरकारी नियमों के हिसाब से जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में छूट भी मिलती है। जैसे कि यहां देख सकते हैं, SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, और ये कई उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। तो ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब चलते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर कि ऑनलाइन फॉर्म आखिर भरना कैसे है। चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। प्रोसेस काफी सीधा है। अगर एसएससी का फॉर्म पहले कभी नहीं भरा है तो वेबसाइट पे एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। इसके बाद बस लॉगिन करके फेज 14 का फॉर्म भरना है, अपनी फोटो और साइन अपलोड करने हैं और फीस जमा करनी है। यहाँ एक बहुत बड़ा चेंज है, इस पर जरूर गौर करना होगा। अब वो पुरानी पहले से खींची हुई फोटो अपलोड नहीं करनी है। नहीं, अब फॉर्म भरते समय ही अपने वेबकैम या स्मार्टफोन से एक लाइव फोटो खींचनी होगी। तो जब भी फॉर्म भरने बैठें, ये पक्का कर लें कि बैकग्राउंड साफ हो और कमरे में अच्छी खासी रोशनी हो। ज्यादातर उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपये रखी गई है और ये नॉन रिफंडेबल होगी, मतलब वापस नहीं मिलेगी। और अच्छी खबर यह है कि सभी महिला उम्मीदवारों और SC, ST, PWD या भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। उनके लिए फॉर्म भरना बिल्कुल फ्री है। अगर फॉर्म सबमिट करने के बाद पता चले कि कोई गलती हो गई है तो भी घबराने की बात नहीं। 11 से 13 मई के बीच उसे ठीक करने का मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, पहली बार गलती सुधारने पर 200 रुपये और दूसरी बार 500 रुपये का चार्ज लगेगा। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि पहली बार में ही फॉर्म एकदम सही भरा जाए। चलिए, फॉर्म भरने के बाद अब असली तैयारी शुरू होती है, यानी परीक्षा की। तो अब देखते हैं कि इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में किस तरह के सवालों का सामना करना पड़ेगा। सिलेक्शन का पूरा दारोमदार एक ही ऑनलाइन एग्जाम पर है। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें सारे सवाल मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। पेपर में 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं: जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश। हर सब्जेक्ट से 25-25 सवाल पूछे जाएंगे जो 50-50 नंबर के होंगे, यानी कुल 100 सवाल 200 नंबर। अब एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या 10वीं पास और ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट्स के लिए एक ही पेपर होगा? तो इसका जवाब है नहीं। एसएससी 3 अलग-अलग लेवल पर परीक्षा लेता है। अगर 10वीं लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो पेपर का लेवल वैसा ही होगा, और अगर ग्रेजुएशन लेवल के लिए किया है तो पेपर का लेवल मुश्किल होगा। सवाल पोस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही सेट किए जाएंगे।
अब आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें जिन्हें नजरअंदाज करने पर सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है, तो इन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा। ये लाइन सीधे नोटिफिकेशन से ली गई है। इसका मतलब साफ है, हर जानकारी, खासकर नाम, जन्मतिथि और 10वीं की डिटेल्स आपके सर्टिफिकेट से हूबहू मिलनी चाहिए। एक छोटी सी गलती भी उम्मीदवारी रद्द होने का कारण बन सकती है। एक और बात समझनी बहुत जरूरी है। फॉर्म स्वीकार होने का यह मतलब नहीं है कि सिलेक्शन पक्का हो गया है। यह सिर्फ एक प्रोविजनल यानी अस्थायी मंजूरी है। असली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो एग्जाम के रिजल्ट के बाद होगा और तभी फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। अगर फॉर्म भरते समय कोई भी टेक्निकल दिक्कत आती है तो मदद के लिए इस ऑफिशियल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर सीधे कॉल किया जा सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो है सटीकता यानी एक्यूरेसी। अपने फॉर्म की हर एक डिटेल को 2 बार 3 बार चेक करें, क्योंकि यही वो पहला कदम है जो ये तय करेगा कि मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं। पूरी और विस्तृत जानकारी के लिए नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुभकामनाएं।